महंगाई के दौर में परेशान है तो उनका कुछ भरम हो जाएगा। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में ये पूरा साल होना चाहिए। आज के दिन की मुनासिबत से भी बात कर लेते हैं नाजरीन। आज फतह ग़ज़वा बदर का दिन है, यानी मुसलमानों की पहली फतह अजीम का दिन है। आज 17 रमज़ान 2 हिजरी मुताबिक 13 मार्च 624 ईस्वी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुसलमानों और अबू जहल की क़यादत में कफ़ार के दरमियान मदीना के जुनूब मगरिब में बदर नामी मकाम पर यह मार्का हुआ और अल्लाह ने अबू जहल को शिकस्त और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह नसीब फरमाई। बिल्कुल, ग़ज़वा बदर को दीगर ग़ज़वात पर कई एतबार से फ़ौक़ियत हासिल है और इसे कुफ्र इस्लाम का पहला मार्का होने का शर्फ भी हासिल है। बड़ा ये फैसला कुन मार्का था। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इसे यौमुल फ़ुरक़ान करार दिया है, उसे ताबीर किया है। 313 के मुकाबले में 3 गुना बड़ा लाओ लश्कर, उसके बावजूद मुसलमानों की फतह हुई। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। मैं चाहूँगी आप रोशनी डालिए जो इस ग़ज़वा बदर के थ्रू अल्लाह ताला ने एक मैसेज दिया है कि कभी आप इस लिहाज से परेशान ना हो कि आप कमज़ोर हैं, आप नहीं कर पाएंगे और आपको बिला वजह किसी की मिन्नत समाजत करनी पड़ेगी। आप इरादा करें, नीयत साफ रखें, कामयाबी देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। देखिए, कभी कभी कोई ऐसा जुमला होता है, हम उसे बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर समझ आता है। तवक्कल आपने सुना होगा, बयान किया होगा, पढ़ा होगा, मगर तवक्कल की मैदान बदर से बेहतर तस्वीर और तदबीर कायनात में और कोई नहीं हो सकती। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को हंगामी तौर पर हुजूर ने ऐलान फरमाया, चलो भाई इधर जाना है बदर की तरफ। हालांकि वो लड़ने की गरज से आ ही नहीं रहे थे, वो तो एक तिजारती काफिले का पीछा करने आ रहे थे। लेकिन रास्ते में आके अल्लाह भी पहले बता सकते थे कि आपने लड़ना है, तलवारें लेकर आएँ, लेकिन अल्लाह बताना ये चाहते थे कि जो तवक्कल करेगा मैं उसकी कैसे मदद करूंगा, कैसे नुसरत करूंगा। तो बिल्कुल बदर के करीब आकर पता चला कि वो काफिला तो निकल चुका है, एक दूसरा काफिला लड़ाई के लिए हमारे करीब पहुंच चुका है। अब सहाबा इकराम ने चाहा भी कि हमारी लड़ाई ना हो, लेकिन अल्लाह ये चाहते थे कि आज मैंने हक को हक करना है और बातिल को बातिल करना है। जी जी, यौमुल फुरकान इसीलिए कहा गया है कि अल्लाह ने इस्लाम और कुफर में फ़र्क करना था, इसलिए इसको यौमुल तक़ल जमात भी कहते हैं, यौमुल फुरकान भी कहते हैं। और ये जो 313 जानिसार को लेकर हुजूर मैदान बदर में आए ना, आप ज़रा सोचिएगा कि इनसे हुजूर को कितनी मोहब्बत होगी। अल्लाह के नबी ने रात को जब खैमा लिखवाया और बदर की फ़तह के लिए दुआ मांगी, और उस दुआ में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, पूरी रात फरमाया, साद बिन नबी वकास को खड़ा किया, फरमाया मेरे खेमे के अंदर आज सिद्दीक अकबर के अलावा और किसी को नहीं आने देना। तो पूरी रात जब हुजूर ने, मैं उस पत्थर पे जाके बैठा हूँ बदर में, वो पत्थर अभी भी मौजूद है कि खेमा लगा, नबी करीम अलैहिस्सलाम सजदे में चले गए और सजदे में इस हाल में गए कि आपकी जो पगड़ी मुबारक थी वो पत्थर पर गिर चुकी थी, आपकी जुल्फ़े मुबारक बिखरी हुई थी, पत्थर का कसीर हिस्सा आपके आंसुओं से, चश्मे नबूवत से निकलने वाले मुबारक आंसुओं से तर हो चुका था। सैयदना सिद्दीक अकबर जब तहज्जुद के वक़्त वहाँ जाते हैं तो हुजूर एक ही दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल इसाबत ला तौबत फिल अर्द। ए अल्लाह, ये जो मैं लेकर आया हूँ ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये मेरी 13 साल की जमा पूंजी है। अगर ये कल कत्ल कर दिए जाए, कत्ल कर दिए गए तो क़यामत तक आपके सामने भी सजदा करने वाला कोई नहीं होगा। आगे सिद्दीक अकबर दाखिल हुए, पीछे जिब्राइल आ गए, फरमाई या रसूलल्लाह आपकी दुआ कबूल हो गई, सजदे से सर उठाइए, और हाथ पकड़ के बाहर ले गए। फरमाया यहाँ कल अबू जहल कत्ल होगा, यहाँ उतबा कत्ल होगा, यहाँ उतैबा कत्ल होगा। यही तो वो तवक्कल था जिसकी बरकत से कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए क्या मंजर कशी है कि हज़रत उकाशा का यूँ सफ़े सीधी करते करते हज़रत उकाशा के पास पहुँचे तो उनके तन पे कपड़ा ही कोई नहीं था, एक धोती बांधी हुई, पाँव में जूता नहीं है, हाथ में छड़ी पकड़ी हुई। हुजूर ने फरमाया उकाशा आप इस हाल में बदर आ गए, सर पे पगड़ी नहीं, तन पे कुर्ता नहीं, एक धोती पहनी हुई, पाँव में जूता नहीं। फरमाया या रसूलल्लाह ये तो नहीं देखना था ना कि लड़ने के लिए पास कुछ है या नहीं, ये देखना था कि बुलाने वाला कौन है। अब बुलाने वाला जाने और जिसके जरिए जिसने बुलाया वो जाने। तो ये फतह अल्लाह जल्ल शान। जी जी, अब 6 तलवारें हैं, 6 तलवारों से जंग लड़ना दुनिया में किसी लॉजिकल में ऐसा नहीं समझ नहीं आती। दूसरी तरफ 1000 तलवारें हैं, घुड़सवार हैं, तीर अंदाज हैं, लेकिन 6 तलवारों से ये जंग लड़ी गई। इसीलिए सो यौमुल फुरकान कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया मुर्दिफीन मुनजिलीन, मैं आज इतने फरिश्ते उतारूंगा कि छड़ियाँ तुम हिलाओगे, गर्दनें उनकी उतरेंगी।
देखिए अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए, मैं मुफ्ती साहब इस पर मुझे इतना मतलब अच्छा लग रहा है ये सोच के कि अक्सर हम लोग मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, हमारे साथ क्या होने वाला है। दुनियावी एतबार से सब चीजों को देख रहे होते हैं कि यार दुनियावी एतबार से हमें कुछ किया जाए या मकसद आपका अगर नेक है या फिर आप हक के रास्ते पे है तो अल्लाह की ज़ात गैबी मदद करती है आपकी। ये मैसेज है इस वाक़े में। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि तवक्कुल का जो सबसे खूबसूरत दर्स है, वैसे तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की सारी ज़िंदगी भरी हुई है, लेकिन अगर किसी ने तवक्कुल सीखना हो और अल्लाह पे भरोसा ना हो तो उसे चाहिए कि वो सूरह अनफाल को लाजमी पढ़े, वो यौमुल फुरकान को लाजमी पढ़े, वो बदर को लाजमी पढ़े। आप अपने इस ईमान को ताज़ा किस तरह करते रहेंगे, इस पर बताइएगा। ईमान को ताज़ा करने का बेहतरीन तरीका ये, देखिए मैं एक यहाँ जुमला कहना चाहूँगा कि आज इस उम्मत से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था जब मेरी उम्मत में तन्हाइयाँ नापाक होंगी तो दो चीज़ें आएंगी, एक जज्बे जिहाद ख़त्म होगा। आज जज्बे जिहाद को हमने जुर्म बना दिया है पूरी दुनिया के अंदर, हालांकि ये हमारा फरीज़ा था। और दूसरा हुजूर ने फरमाया निफाक आएगा। तो सबसे पहले तो अपने ईमान ताज़ा करने के लिए तौबा की ज़रूरत है कि हम अपनी तन्हाइयों को पाक करें। जब हमारी तन्हाइयाँ पाक होंगी तो फिर खुद ब खुद हमारा ईमान भी ताज़ा हो जाएगा, वो कलमे के ज़रिए भी होगा, तिलावत के ज़रिए भी होगा, रमज़ान में भी होगा, नमाज अगर आप पढ़ते रहें, बावजू 5 वक्त आप होंगे, दुआ करते रहेंगे और अल्लाह के हुजूर जब पेश होंगे तो यकीनी तौर पर ईमान आपका ताज़ा रहेगा, बुराई से आप मैं चाहूँगा आज हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल भी है, थोड़ी सी उनकी शख्सियत पे भी रोशनी डालें। हमारे पास 2 मिनट हैं, फिर मैं कुछ अशार भी आपसे सुनना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस कायनात की वो खातून है कि जिनके वालिद यार गारो मज़ार कहलाए, तो ये उसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राजदार की ज़िंदगी बनी। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तमाम सहाबा इकराम की उस्ताद थी, यानी तमाम सहाबा आलिम थे, 100 मुफ्ती थे, 7 मुज्तहिद थे। उन 7 मुज्तहिद में भी कोई सबसे बड़ी थी तो वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा थी। आप ये देखिए, लोग कहते हैं माँ के कदमों में जन्नत है, मैं कहता हूँ ये वो माँ है कि जिसके कदमों में जन्नत नहीं, जिसका पूरा घर जन्नत है, छत जन्नत है, दीवारें जन्नत है, उस घर के अंदर जो आराम फरमा रहे हैं वो रसूल जन्नती है, वो अबू बकर जन्नती है, वो उमर जन्नती है। अल्लाह ताला हमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की कामिल मोहब्बत नसीब फरमाए। आपके दरवाजे पे तो हज़रत उमर जैसी शख्सियत जाकर इल्म हासिल कर। बस मैं चाहूँगा लास्ट मिनट है, आप ना कुछ अशार उनकी नज़र कर दें। जी, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुझसे पूछा किसी ने तारफ़ तेरा, मैंने जन्नत कहा और कलम रख दिया, दिल की तख्ती पे दिल के तहय्यात से नाम लिखा तेरा और कलम रख दिया। मेरी माँ तेरी तत्हीर पर खालिक़े वल कलम ने कलम यूँ चलाया कि बस नूर को, नूर की एक आयत लिखा और तहारत लिखा और कलम रख दिया। सूरह नूर का नूर मेरे यकीन में उतरने लगा, मैं संवरने लगा, ऐसा डूबा मोहब्बत की आयात में कि फिर कुछ ना लिख सका और कलम रख दिया। पढ़ना आया तो मैंने तेरा नाम विरदे ज़ुबां कर लिया, हिर्ज़े जां कर लिया। अम्मी लिखना आया तो तुझको मैंने बस बख्शिश की पहली ज़मानत लिखा और कलम रख दिया। तेरी तौसीफ़ लिखने को बैठा था मैं, कितनी चाहत से माँ तुझको चाहा था मैं, तू कहाँ मैं कहाँ ए मेरी प्यारी माँ, बस यही लिख सका और कलम रख दिया। आयशा, सैयदा, तय्यबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, माजिदा, मैंने देखा कि मिसरे में बढ़ता गया तेरा काफिया और कलम रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूबसूरत अशार के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और मुझे और कामरान को नाज़रीन इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर से आपकी मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।